भाई आज मैं तुझे जो बताने वाला हूँ ना, वो साधारण सोशल स्किल नहीं है। ये वो साइकोलॉजिकल गेम है जिससे लोग सिर्फ तुझे पसंद नहीं करेंगे बल्कि तेरे लिए पागल हो जाएंगे। तुझे ढूंढेंगे, तेरे मैसेज का इंतजार करेंगे, तेरी बातों के बिना अधूरा महसूस करेंगे। लेकिन ध्यान से सुन, ये गान दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है। एक, खुद को अपनी सोसाइटी, कॉलेज, ऑफिस या दोस्तों के ग्रुप का सेंटर ऑफ अटेंशन बनाने के लिए, या फिर लोगों को अपनी ज़रूरत पूरा करवाने के लिए, उन्हें अपने हाथ का खिलौना बनाने के लिए। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ कि तू इसे यूज कैसे करेगा, मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ। सबसे पहले समझ, पसंद और ऑब्सेशन में क्या फ़र्क है। किसी को तुझे पसंद करवाना आसान है। थोड़ा हंसा दे, अच्छा बिहेव कर दे, हेल्प कर दे, वो तुझे अच्छा समझेगा। लेकिन किसी को तेरे लिए ऑब्सेस्ड बनाना, कि वो तेरे बिना बेचैन हो जाए, तेरे मैसेज का इंतजार करे, हर बात में तेरा नाम ले, इसके लिए एक खास स्किल चाहिए। कमज़ोर नस पकड़ना। हर इंसान की चार कमज़ोर नसें होती हैं, शरीर वाली नसें नहीं। 99% लोग, इनमें से एक नस बाकी से बहुत ज़्यादा तेज होती है। तुझे बस वो नस ढूंढनी है और सही टाइम पर हल्का सा दबाव डालना है। स्टेप 1, सामने वाले की वीक पॉइंट पहचानना। इंसान का बिहेवियर एक सीधी लाइन जैसा होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन कभी कभी अचानक एक स्पाइक आता है। स्पाइक क्या होता है? जब तू बात कर रहा है और सामने वाले की आवाज़ का टोन अचानक बदल जाए, स्पीड बढ़ जाए, वो एक ही बात को 2 बार दोहराए, या किसी टॉपिक पर अचानक ज़्यादा इमोशनल हो जाए, समझ जा तूने उसकी नस छू ली है। अगर वो बात उससे पर्सनली जुड़ी है तो समझ ले उसके अंदर कोई खालीपन है जिसे वो चाहता है कोई भरे। अब बात करते हैं उन चार कमज़ोर नसों पर। पहली कमजोरी, वैलिडेशन की भूख। हर इंसान को तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोग तारीफ के भूखे होते हैं। ऐसे लोग बार बार अपनी उपलब्धियां बताते हैं, अपनी पुरानी हीरो वाली स्टोरी दोहराते हैं, बताते हैं कैसे उन्होंने किसी सुंदर लड़की को पटाया, लोग उन्हें लीडर समझे। अब क्या गलती मत करना, सीधी तारीफ बेकार है। भाई तू बहुत स्टाइलिश है, तू बहुत स्मार्ट है, ये चापलूसी लगती है। सही तरीका है तारीफ इनडायरेक्ट देनी है। मान ले वो दौड़ता है, तू पूछ भाई कितने किलोमीटर दौड़ लेता है। अगर वो बोले 6 किलोमीटर, अब चुप रहे। अगर वो वैलिडेशन का भूखा है तो वो खुद पूछेगा क्यों पूछ रहा है। तू बोल, कल मैं और मेरा दोस्त बात कर रहे थे, वो कह रहा था 6 किलोमीटर बिना रुके भागना बहुत मुश्किल है। बस उसके दिमाग में बिजली गिरेगी। अब वो सोचेगा लोग मेरी बात कर रहे हैं, 6 किलोमीटर बहुत बड़ा नंबर है, मैं खास हूँ। ये है असली तरीका। दूसरी कमजोरी है असफलता का डर। ये डर तो हर किसी को होता है। जिसका कोई बड़ा सपना होता है उसके अंदर हमेशा एक ही डर होता है, अगर मैं फेल हो गया तो। जैसे कोई लड़का वेब डेवलपर बनना चाहता है, सब उसे बोलेंगे तू कर लेगा भाई, लेकिन अंदर से वो डरा हुआ है। अब यहाँ लोग क्या गलती करते हैं, सीधी सलाह देते हैं। गलत। 3 तरह से बातें होती हैं। पहली, अगर वो सलाह मांगे तो तब सलाह दे। दूसरी, अगर वो बस दुखड़ा सुना रहा है तो सिर्फ सुन। और तीसरा, अगर वो भावनात्मक डर शेयर कर रहा है तब दे रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे देना है? पहले सुन, फिर उम्मीद दे। जैसे बोल, मेरा कजन भी ऐसे ही डरता था, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में बड़ा इंजीनियर है। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आया, बस तो उसका डर भगा रहा है। अब उसका दिमाग तुझे उस राहत से जोड़ेगा, तो उसकी दवा बन गया। तीसरी कमजोरी है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। सबसे आम ट्रॉमा है ये। लड़की द्वारा रिजेक्शन। रिजेक्शन के बाद लड़का सोचता है मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझ में कमी है, मैं कमज़ोर हूँ। अब यहाँ तो उसे सीधा मत बोल तू बेहतर है, उसे खुद महसूस करने दे। अगर वो सिंगल है, बोल भाई वो लड़की 6 साल रिलेशनशिप में थी, उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ गया, वो खुद डिप्रेस्ड है। या ये बोल, अरे मेरे दोस्त ने भी उसे ट्राई किया था, उसने भी उसे रिजेक्ट कर दिया। मतलब समस्या तुझ में नहीं, समस्या उस लड़की में ही है। अगर वो रिलेशन में है तो बोल,
तेरी वाली तो उससे 10 गुना बेहतर है। धीरे धीरे उसका दिमाग खुद समझेगा कि मैं गलत नहीं हूँ और तू बन जाएगा उसका हीरो। चौथी कमजोरी, जो सबसे बड़ी कमजोरी है मर्द जात की, सेक्स की भूख। ये बात कड़वी है पर सच है। पुरुष की ये सबसे बड़ी कमजोरी है। एक लड़की के पास वो चीज़ है जिसे पाने के लिए लड़का कुछ भी कर सकता है। वो उसे थोड़ा सा स्वाद देगी, फिर खींच लेगी और लड़का भागता रहेगा। इसलिए उसे समझ, ताकि तू खुद ना फंस सके। सबसे खतरनाक सच, जब तू किसी भी कमज़ोर नस को छूता है तो उसे एक ड्रग दे रहा है। उस ड्रग का असर ख़त्म होगा, फिर उसका दिमाग उसी एहसास को ढूंढेगा और वो एहसास किससे जुड़ा है? तुझसे। धीरे धीरे वो तुझे खोजेगी, तेरे मैसेज का इंतज़ार करेगी, तुझसे बात करने के मौके ढूंढेगी। उसे समझ भी नहीं आएगा वो तेरे लिए क्यों बेचैन है। और यही है ऑब्सेशन। अब फैसला तेरा है। तो इस ज्ञान से खुद को बेहतर बनाएगा या लोगों को अपने खेल में फंसाएगा? अगर तुझे ये सोशल साइकोलॉजी वाली सीरीज आगे चाहिए तो कमेंट में बता। अगली वीडियो